धीरज की अभी नई नई शादी हुई थी। रिम्मी धीरज से शादी करके बहुत खुश थी, क्योंकि वो दिखने में भी अच्छा था और कमाता भी अच्छा खासा था। ग्वालियर में अकेला रहता था। शादी के बाद वो रिम्मी को भी ग्वालियर ले आया। नए घर में आकर रिम्मी बहुत ही खुश हुई। घर बहुत बड़ा था और सुंदर भी। रिम्मी चारों ओर घर को निहारने लगी। तभी रिम्मी ने ऊपर जाती सीढ़ियों की ओर देखा और सीढ़ियों की ओर जाने लगी। अरे सुनो, ऊपर मत जाना। ये सुन रिम्मी को थोड़ा अजीब लगा। पर क्यों? अरे यार, वो ये बात है कि ऊपर का फ्लोर काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है और मेरे दोस्त का सामान भी वहां टूटा फूटा पड़ा है, इसीलिए तुम्हें कुछ लग ना जाए। सिर्फ मैं तो इसलिए कह रहा था। और नीचे का फ्लोर कितना ही बड़ा है यार, हम दोनों के लिए बहुत है। क्यों, सही कह रहा हूं ना? धीरज की बात सुन रिम्मी को अजीब तो लगा, लेकिन फिर उसने सर हिलाकर धीरज को ठीक है कह दिया। इसी तरह दिन बीतने लगे। धीरज रोज सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता था। रिम्मी भी पीछे से अपने घर के कामों में लग जाती थी, लेकिन ना जाने उसे हर वक्त ऐसा क्यों महसूस होता था कि घर में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। लेकिन जब इधर उधर देखती थी तो कोई नज़र नहीं आता था। फिर अपना वहम समझकर हमेशा इन चीज़ों को इग्नोर कर देती थी। एक रात अचानक रिम्मी की आँख खुली। करीबन 2:30 बजे का समय था जब उसने देखा कि धीरज कमरे में नहीं है। वो घबराते हुए उठकर घर में सब जगह धीरज को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं भी नहीं था और कहीं नहीं दिख रहा था। पूरा घर देख लिया, लेकिन धीरज कहीं नहीं था। उसने मेन गेट की ओर देखा तो वहाँ भी अंदर से ताला लगा हुआ था, क्योंकि धीरज रोज रात सोने से पहले अंदर से ताला लगाया करता था। इसका मतलब तो यही था कि धीरज घर में ही कहीं था, पर कहाँ हो सकता था वो? तभी रिम्मी की नज़र ऊपर जाती सीढ़ियों की ओर गई। अब वही एक जगह थी जहाँ रिम्मी ने धीरज को नहीं ढूंढा था। रिम्मी धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगी। ऊपर जाकर उसने देखा कि सामने कमरा है, लेकिन उसका दरवाज़ा बंद है। जैसे ही वो दरवाजे के पास गई तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे हों, जिसमें से एक आवाज़ तो उसके पति धीरज की थी, लेकिन साथ ही में एक और आवाज़ आ रही थी जो कि किसी लड़की की थी। रिम्मी ने तुरंत दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर उसे सिर्फ धीरज नजर आया। आप किससे बातें कर रहे थे? कौन है यहाँ? अरे क्या बात कर रही हो? मैं तो ऐसे ही आया था ऊपर, अपनी एक पुरानी बुक ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ रखी है। चलो चलो नीचे चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। दोनों अपने कमरे में आकर सो गए। अगले दिन रिम्मी यही सोचती रही कि ये उसका वहम नहीं हो सकता। रात होते ही उसने सोच लिया कि आज जब तक धीरज नहीं सोएगा वो भी नहीं सोएगी। दोनों देर रात तक बातें करते रहे, लेकिन ना जाने धीरज को कैसी बेचैनी हो रही थी। इतने में धीरज की आंख लग गई। ये देख रिम्मी भी सोने लगी। फिर अचानक से एक आवाज़, जैसे कि कोई उनके कमरे की तरफ आ रहा हो। उनके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। तभी रिम्मी की आँख खुली। उसने देखा कि सामने से एक 16-17 साल की लड़की उसकी तरफ आ रही है।
और आते ही उसने धीरज को जगाया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले गई। ये सब देख रिम्मी तो जैसे कुछ देर के लिए सुन रह गई और बहुत डर भी गई थी शायद वो, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाई। फिर कुछ देर बाद बहुत हिम्मत कर रिम्मी भी उनके पीछे गई। जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे की तरफ गई, उसे किसी लड़की की आवाज़ें फिर से आने लगी और धीरज की भी। रिम्मी ने दरवाज़ा झटके से खोला तो आज भी वहाँ धीरज के अलावा और कोई नहीं था। कौन था यहाँ? सच सच बताएं मुझे। मैं जानती हूँ आप अभी एक लड़की के साथ ऊपर आए हैं, पर कहाँ है वो? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पक्का कोई वहम हुआ है। धीरज इस बार भी रिम्मी को बहला फुसलाकर नीचे ले आया, पर अभी भी रिम्मी के दिमाग में खौफ और कई सवाल घूम रहे थे। अगले दिन सुबह धीरज के ऑफिस जाते ही रिम्मी ऊपर वाले कमरे में गई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सामने एक खूबसूरत तकरीबन 16-17 साल की लड़की सो रही थी। रिम्मी उसके पास गई तो वो लड़की उठी और कमरे से बाहर चली गई। रिम्मी बस घबराई हुई ये सब देखती ही रह गई और कुछ देर बाद वो भागकर कमरे से बाहर आई। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? लेकिन रिम्मी के बाहर आने तक वो लड़की वहां से गायब हो गई थी। रिम्मी इतना डर गई थी कि वहीं बेहोश होकर गिर गई। लेकिन कौन थी वो लड़की और अचानक कैसे रोज गायब हो जाती थी? क्या सच में वो एक लड़की थी या कोई प्रेत आत्मा? इसको जानने के लिए आपको इसका दूसरा भाग देखना होगा।